Good morning students. Today topic is structure of hair. So basically आज हम बात करने जा रहे हैं structure of hair की. If you are a cosmetologist, you have to knowledge about structure of hair. तो I'm start this video. Structure of hair को याद या पढ़ने या सुनने से पहले आपको ये पता होना चाहिए तो हेयर है क्या, हेयर बेसिकली है क्या, हेयर वर्ड कहाँ से आया है, राइट। तो जो हेयर को हम इन साइंटिफिक स्टडी में हेयर को बोला जाता है ट्राइकोलॉजी, राइट। द वर्ड ट्राइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक का एक वर्ड है जिसका नाम है ट्राइको। ट्राइको को ग्रीक में हेयर बोला जाता है एंड लॉजी को स्टडी, हेयर की स्टडी। सो एंड दिस ट्राइकोलॉजी मीन्स scientific study of hair. Clear everybody? And the second thing is what is hair? Basically hair है क्या। आप सबको मैं ये चीज़ बता दूँ कि हम जो हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वी आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। हम हेयर की नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हेयर। आपको हेयर की स्टडी करने से पहले ये ध्यान में रखना होगा कि बाल होते क्या हैं, हेयर होते क्या हैं। जब आप मुझे बताइए, जब हम हेयर्स को कट करते हैं बेसिकली होता क्या है, हेयर इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। आपको पता है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इनमें नर्व्स एंडिंग्स नहीं होती। दैट्स वाई जब हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट लोग या सैलून्स में जब हम हेयर्स को कट करते हैं तो ब्लड नहीं आता। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की नर्व्स एंडिंग नहीं है, ब्लड वेसल्स नहीं है, राइट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नर्व्स एंडिंग एंड ब्लड वेसल्स, सो वी नेवर फाइंड पेन और ब्लड व्हेन वी कट दैम। क्लियर एवरीबडी? ये एक धागे की तरह होता है। ये जो हमारे हेयर्स होते हैं वो देखने में इट्स लुक लाइक अ थ्रेड, राइट। इट्स लुक लाइक अ थ्रेड, राइट। और इसमें कोई भी नर्व्स एंडिंग ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसीलिए हमें किसी भी तरह की पेन का और किसी भी तरह के ब्लड का सामना या हमें पेन नहीं होती या सामना नहीं करना पड़ता। इट इज़ डेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का एक डेड पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें नर्व्स एंडिंग नहीं है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। और हम लोग जो हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वी आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, हम हेयर की अपर लेयर पे काम करते हैं। हम बॉडी की या हेयर की इनर लेयर पे काम नहीं करते। इनर लेयर पे या डर्मिस लेयर पे हम कह सकते हैं, डर्मिस लेयर पे काम कौन करते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। बट वी आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट। एंड द सेकेंड थिंग, हेयर बनता कैसे है, हेयर में कौन सी प्रोटीन हो। हमारे जो हेयर्स हैं वो एक प्रोटीन से बने हैं। उस प्रोटीन का नाम है केराटिन। केराटिन इट इज़ मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन। ये एक हार्ड प्रोटीन से बने हैं और उस हार्ड प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। अब आप बोलोगे केराटिन कैसे बनता है? ये केराटिन हमें 8 अमीनो एसिड जो हैं वो मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम केराटिन प्रोटीन बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। इट इज़ अ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 अमीनो एसिड। द नेक्स्ट इज व्हाट इज़ हेयर मेड ऑफ। 80% जो है हमारे हेयर्स में प्रोटीन, 80% प्रोटीन जो है हमारे हेयर्स में पाया जाता है, राइट, जिसको आप केराटिन बोलते हैं, जिसको हम केराटिन बोलते हैं। 4% मिनरल्स डाले जाते हैं। मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? कॉन्स, यस। आप इनको सिंपल वर्ड में याद कर सकते हैं। कौन सी? कार्बन, O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, S सल्फर। बेसिकली क्या है, ये जो कॉन्स हैं, ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ये 5 जो मिनरल्स हैं ये हमारे 4% हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज 1% पिगमेंट। पिगमेंट क्या है? जो हमारी स्किन का, जो हमारे हेयर का कलर डिसाइड करते हैं उनको हम पिगमेंट्स कहते हैं। एंड 15% मॉइस्चर, पानी, पानी। अगर 15% हमारे हेयर्स में पानी होता है, मॉइस्चराइज़र होता है, मॉइस्चर होता है, अगर ये मॉइस्चर ख़त्म हो जाए या किसी में कम हो तो उससे क्या होते हैं, आपके जो हेयर्स ड्राई और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये एक एस्टिमेट लगाया गया है, हर एक पर्सन के हेयर्स में इनकी जो परसेंटेज है प्रोटीन की, मिनरल्स की, पिगमेंट्स की और मॉइस्चर की, ये ज़्यादा या कम हो सकती है। एंड नेक्स्ट इज़
ह्यूमन हेयर डायग्राम, ये बेसिकली आपको हेयर डायग्राम ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हेयर शाफ्ट क्या होता है? हेयर शाफ्ट जो हमारे रूट एरिया से बाल हेयर जो है बाहर आ गए हैं, जिनको आप देख पाते हो, जिनको आप टच कर पाते हो, जिनको आप फील कर पाते हो, राइट। तो ये क्या है? हमारा हेयर शाफ्ट एरिया। इस एरिया पे हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट काम करते हैं, राइट। तो हम बेसिकली बात भी इसी की करेंगे, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए इन बाकी जो हमारे फीचर्स हैं डर्मिस लेयर में, कौन कौन सी और लेयर्स होती हैं जो हमारे स्किन हेयर के नीचे पाई जाती हैं, उनकी नॉलेज भी आपको होना ज़रूरी है। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हेयर। जैसे कि मैंने बोला, ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हेयर शाफ्ट एरिया है वो रूट से जो बाहर आ गया, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, ये आपके हेयर शाफ्ट एरिया हो गया। नर्व्स, स्पीशियस ग्लैंड, हेयर रूट्स, हेयर बल्ब, हेयर फॉलिकल, पैपिला, अरेक्टोपिली मसल, स्वेट ग्लैंड, ब्लड वेसल्स, ये सारी हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के डर्मिस पार्ट में पाई जाती हैं और इन पे हम वर्क नहीं करते। हम और तुम किन पे वर्क करते हैं? हेयर शाफ्ट एरिया पे। एंड द नेक्स्ट इज हेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये आपके लिए इजी करने के लिए कि हम हेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज हेयर शाफ्ट, सेकेंड इज हेयर रूट। हेयर शाफ्ट में 3 लेयर्स आती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट इस लेयर पे काम करते हैं। हेयर रूट्स, हेयर फॉलिकल, हेयर रूट में क्या क्या आता है? हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, डर्मल पैपिला, अरेक्टोपिली मसल एंड सेबेशियस ग्लैंड। इन पे कौन काम करते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्लियर एवरीबॉडी? हम काम करते हैं हेयर शाफ्ट एरिया पे और हेयर शाफ्ट में 3 लेयर्स आती हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। अगेन रिपीट करते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला ये होते हैं हमारी हेयर शाफ्ट। हेयर रूट, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, डर्मल पैपिला, अरेक्टोपिली मसल एंड सेबेशियस ग्लैंड, ये होती हैं हेयर रूट्स। इन पे कौन वर्क करता है? इन पे वर्क करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। आई होप क्लियर दिस। एंड द नेक्स्ट इज क्यूटिकल। अब हम इनको डीपली पढ़ेंगे। क्यूटिकल क्या है? व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या होते हैं? जिनको आप देख पा रहे हैं, जिन हेयर्स को आप देख पा रहे हैं राजे, इनमें 3 लेयर्स होती हैं। हेयर शाफ्ट में 3 लेयर्स हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला। अब क्यूटिकल क्या है? बेसिकली इनका काम क्या है? हेयर को प्रोटेक्ट करना। हेयर्स का, क्यूटिकल का क्या काम है? हेयर को प्रोटेक्ट करना। ये लेयर जो है आउटर मोस्ट सबसे फर्स्ट लेयर होती है और ये हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करती है। ये हमारे इट गिव्स शाइन टू द हेयर, ये हमारे हेयर्स को शाइन प्रोवाइड करती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, राइट। और ये लेयर बनती कैसे है? फॉर्म्ड फ्रॉम डेड सेल्स। ये डेड सेल से बनती है। ये ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं इस लेयर के अंदर भी। फर्स्ट क्यूटिकल लेयर के अंदर 6 से 7 लेयर्स होती हैं जो एक के साथ एक के ऊपर ओवरलैप होती हैं, राइट। आप इसे ध्यान से समझिए। इस क्यूटिकल लेयर में भी 6 से 10 तक हमारी 6 to 10 जो है लेयर्स होती हैं जो एक के साथ ओवरलैप होती हैं। ओवरलैप मतलब जैसे कि आप देखते हो फिश की जो स्किन है, जो उसके स्केल्स हैं, वो देखिए आपने एक के ऊपर एक स्केल्स ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। इसी तरह हमारे क्यूटिकल लेयर में ओवरलैप सेल्स होते हैं। ये क्यूटिकल लेयर हमारे हेयर्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। अगर ये है क्यूटिकल लेयर ओपन हो जाए, ओवरलैप है, अगर ये ओपन हो जाए तो हमारे हेयर्स क्या हो जाएंगे? ड्राई, डैमेज, फ्रीजी, राइट। तो ये ओपन होते कैसे हैं? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये होते कैसे हैं? जब आप कोई केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या आप किसी अपने हेयर्स की केयर नहीं करते हो तो ये क्यूटिकल लेयर्स ओपन हो जाती हैं। ओवरलैप सेल से ये ओपन हो जाती हैं। सीमेंट इनका मतलब, इनको हम इन शॉर्ट लैंग्वेज इट इज़ मेड अप ऑफ स्केल्स विच इज़ ओवरलैप टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ इन सेल। जैसे मकान बनाने के लिए ईंट चाहिए, ईंट को फिक्स करने के लिए सीमेंट चाहिए, उसी तरह हमारे हेयर्स की लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए या वो जो उनका ओवरलैपिंग है, एक के साथ वो अटैच्ड हैं, उनको अटैच रखने के लिए हम इनसेल सीमेंट यूज़ करते हैं। अब
ये मत सोचेगा सीमेंट यूज़ करते हैं, ये हेयर की लैंग्वेज है। इंसेल का मतलब है इंटरसेलुलर सीमेंट, इसका नाम है इंटरसेलुलर सीमेंट, जो कि हमारे लेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। इफ़ दिस सीमेंट कम्स आउट टू द पोल्यूशन, अगर हमारे हेयर्स की हम अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं, हम हार्श शैम्पू यूज़ करते हैं, या आप अच्छे से इनको वॉश नहीं करते, आप इनकी केयर नहीं करते हो, तो क्या होता है, ये सीमेंट इससे लूज़ हो जाता है। जो ये लेयर टू लेयर ओवरलैपिंग होती हैं, ये लूज़ हो जाती हैं, जिस वजह से हमारे हेयर जो, या हम हार्श शैम्पू यूज़ कर लेते हैं जो आपके हेयर के अकॉर्डिंगली नहीं होते, बट वो इतने, उनका पीएच लेवल बहुत हाई लेवल का होता है और आप वो अपनी हेयर्स पे यूज़ कर लेते हैं, तो जो हमारा ये इंटरसेलुलर सीमेंट है वो हमारी लेयर्स को ओपन अप कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं ड्राई एंड डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एवरीबडी इज़ क्लियर? तो बेसिकली क्या है, क्यूटिकल लेयर हमारी फर्स्ट लेयर है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है। द नेक्स्ट इज, ये देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाना चाहती हूँ क्यूटिकल लेयर। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला है, ये ओवरलैप सेल हैं, ये एक के साथ ऊपर एक ओवरलैप करके एक साथ इंटरसेलुलर सीमेंट के साथ ये अटैच्ड होते हैं। ये हमारा बेसिकली जो आप ये बाल देख रहे हैं इस तरह का होता है, अगर हम इसको माइक्रो में देखें तो ये इस तरह का होता है, ये ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं। जब हम केमिकल यूज़ करते हैं, जब आप हार्श शैम्पू यूज़ करते हो, जब ये क्यूटिकल ओपन होते हैं तो ये जो एक के साथ एक ओवरलैप कर रहे हैं ये लूज़ हो जाते हैं। इट मीन्स आपके जो क्यूटिकल लेयर है वो ओपन हो जाती है। ओपन होने पे वो हमारे जो हेयर्स हैं वो ड्राई एंड डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज मैट्रिक्स प्रोटीन, जिसको हम मेडुला भी बोल देते हैं। हाँ, मेडुला को हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स लेयर क्या होती है, बेसिकली ये हमारी सेकेंड लेयर है, जिसमें कोई भी कलर जब हम करते हैं या फिर हम कोई केमिकल प्रोसेस करते हैं तो हम इस लेयर पर करते हैं। कॉर्टेक्स लेयर, राइट। कॉर्टेक्स लेयर जो है हमारी बेसिकली हार्ट ऑफ द हेयर, ये हमारे हेयर्स की हार्ट लेयर है, मतलब ये हमारा दिल है कह लीजिए। अगर जो भी कलर हम यूज़ करते हैं, जो भी हम केमिकल यूज़ करते हैं, वो इस लेयर पे किया जाता है। बेसिकली क्या हुआ कि क्यूटिकल लेयर हमारे हेयर्स को प्रोटेक्ट करती है, बट कॉर्टेक्स लेयर पे क्या होता है, मतलब अगर वो क्यूटिकल लेयर ओपन हो गई, जब हम कोई भी केमिकल करते हैं पहले हम क्यूटिकल लेयर को ब्रेक करते हैं, जो वो ओवरलैप है उनको ब्रेक करते हैं। जो स्पेस आती है उस स्पेस के अंदर होता है कॉर्टेक्स के अंदर हम अपने जो भी कलर डिपॉजिट करते हैं, जो भी हम पिगमेंट्स चेंज करते हैं, वो सारे इस लेयर पे करते हैं। और हमारी इस लेयर में बॉन्ड्स होते हैं, लाइक जिनको हम चेंज करके स्टाइलिंग करते हैं। इस लेयर पे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स माने मेलानिन, राइट। तो हम इसको पढ़ेंगे। तो इट ऑल्सो कंटेन्स बॉन्ड लाइक सॉल्ट बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा। बॉन्ड का एक अलग टॉपिक है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज, कॉर्टेक्स गिव्स हेयर कलर, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये क्या है कि जो कॉर्टेक्स लेयर है वो कलर प्रोवाइड करती है हमारे हेयर को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है एंड हमारे हेयर्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। The cortex also contain pigments which are also called as color pigments. Color pigments क्या है? These pigments are made from melanin. ये जो pigments होते हैं वो melanin प्रोड्यूस करते हैं, melanin प्रोडक्शन देते हैं। ये melanin कितने तरह के होते हैं? ये melanin 2 तरह के होते हैं। बेसिकली हमारी स्किन का एंड हमारे हेयर का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है? पिगमेंट्स। वो हमारी melanin प्रोडक्शन पे डिसाइड होता है कि हमारे हेयर, हम एशियंस लोग के हेयर, जो हम लोगों के हेयर ब्लैक एंड ब्राउन क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये है कि हमारे हेयर्स में डार्क कलर के मेलानिन होते हैं, जिस वजह से हमारे एशियन लोगों के जो हेयर्स होते हैं या हमारी स्किन ब्राउन होती है और हमारे जो हेयर है ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं। फ्यू मेलानिन में आते हैं लाइट कलर। बेसिकली ये जो हमारे अफ्रीकन लोग होते हैं, जो हमारे यूरोपियन लोग होते हैं, जैसे कि हमारे फॉरेनर्स में फ्यू मेलानिन पाया जाता है। इनके मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत कम होती है, जिस वजह से इनके हेयर जो हैं लाइट होते हैं। Clear everybody? That helps to gain color back, black and brown. All dark colors hair has high amount of eumelanin.
अगर हमारी स्किन में या हमारी बॉडी में हाई मेलानिन मतलब मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा मात्रा में हो तो हमारे हेयर्स ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं। अगर हमारे बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो तो हमारे जो हेयर्स हैं वो ब्लॉन्ड होते हैं। हमारे इंडियन हेयर्स में बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके हेयर ब्लैक नहीं होते ना ही ब्राउन होते, वो ब्लॉन्ड हेयर आते हैं। राइट, एवरीबडी क्लियर? सो देखिए इस तरह से यू मेलानिन ब्लैक एंड ब्राउन, फ्यू मेलानिन इज रेड एंड येलो। द नेक्स्ट इज मेडुला। मेडुला क्या है? दिस इज द इनर मोस्ट, ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ हेयर, ये हमारी हेयर की सबसे लास्ट लेयर होती है। इट इज़ अ होलो स्पेस, ये खाली, होलो मतलब खाली स्पेस है। इसका बेसिकली हम सैलून में इसकी कोई सर्विसेज नहीं होती, बट स्टिल ये हमारी लेयर में काउंट होता है, तो इस दैट्स वाई हमें इसको याद करना है, हमें इसको समझना है। तो ये एक होलो स्पेस है। इट इज़ प्रेजेंट इन थिक हेयर, ये होती है बट ये मोटे हेयर्स में होती है। वेल एब्सेंट इन थिन और फाइन हेयर, ये थिन पतले और फाइन हेयर्स में एब्सेंट होती है, उसमें नहीं होती। ये कोर्स हेयर में प्रेजेंट होती है। राइट, लाइक जो आप मेंस देखोगे, मेंस की जो बियर्ड की हेयर होते हैं वो थिक हेयर होते हैं, उनके हेयर में, उनकी बियर्ड में मेडुला पाया जाता है। द मेडुला इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड इन सैलून सर्विसेज, ये हमारी सैलून की सर्विसेज में प्रोवाइड नहीं किया जाता। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ हेयर रूट्स। सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ हेयर रूट? जैसे कि हमने डिवाइड किया था, रूट में आ जाते हैं हेयर फॉलिकल। जो आप सिंगल हम हेयर की बात कर रहे हैं उनको बोला जाता है हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल, एक फॉलिकल, ये देखिए आप डायग्राम में एक फॉलिकल होता है जिसको हम हेयर बोलते हैं। राइट, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डीप लेयर तक मेंशन होते हैं। राइट, और हम जो है हेयर शाफ्ट पे काम करते हैं। इन अ नॉर्मल अडल्ट 1 स्क्वायर इंच पार्ट ऑफ हेड कंटेन्स 1000 हेयर फॉलिकल। एक 1 स्क्वायर इंच में 1000 हेयर्स होते हैं। तो सपोज आप सोच लीजिए पूरे सिर पे कितने, हमारे पूरे हेड पे कितने बाल होंगे। 1 स्क्वायर इंच में 1000 हेयर हैं, काउंट कर लीजिए। द नेक्स्ट इज हेयर बल्ब। हेयर बल्ब क्या है? बेसिकली हेयर बल्ब जो फॉलिकल के बीच में एक हेयर बल्ब होता है जो हमारे फॉलिकल एंड पैपिला के साथ अटैच्ड होता है। अब आप बोलो कि मैम पैपिला क्या बोल रहे हैं, आगे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं पैपिला क्या होता है। सो हेयर बल्ब क्या है? एक हेयर फॉलिकल के अंदर एक पार्ट होता है हेयर बल्ब का, जो कि बेसिकली हमारे फॉलिकल के साथ अटैच्ड होता है। हेयर बल्ब के थ्रू, पैपिला के थ्रू बल्ब को नरिशमेंट मिलती है। देन जो हमारा बल्ब है जब वो नरिशमेंट फॉलिकल को देता है तो हमारे हेयर हेल्दी होते हैं। द नेक्स्ट इज पैपिला। पैपिला इज ए कोन शेप्ड, ये हमारा कोन शेप में होता है। ये देखिए बेसिकली आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नीचे हेयर पैपिला। हेयर पैपिला क्या होता है? हेयर बल्ब और हेयर फॉलिकल के साथ अटैच्ड होता है। ये हमारे हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देखिए आउटर रूट क्षेत्र, इनर रूट क्षेत्र, ये सारी हमारी हेयर्स की लेयर्स का नाम होता है। ये देखो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि क्यूटिकल के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनको हम इनर रूट क्षेत्र बोल रहे हैं, आउटर रूट क्षेत्र बोल रहे हैं। स्पेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम बात करें पैपिला, जो ये देखिए आप हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, ये दोनों चीज़ें पैपिला के साथ अटैच्ड होती हैं और हमारे इस पैपिला को नर्व्स या जो भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो हमारे पैपिला को नरिशमेंट प्रोवाइड होती है। ये ब्लड वेसल्स के साथ अटैच्ड होते हैं, ब्लड वेसल्स के साथ इसको नरिशमेंट मिलती है। देन पैपिला हमारे हेयर फॉलिकल एंड हेयर बल्ब को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर्स हैं वो हेल्दी होते हैं। और अगर हमारे पैपिला को, मतलब इन सिंपल वे, अगर आपका पैपिला स्ट्रॉन्ग नहीं, इट मीन्स योर हेयर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, हेयर इज़ वीक। राइट, अगर आपका पैपिला स्ट्रॉन्ग है, हेयर बिकम स्ट्रॉन्ग, हेल्दी। क्लियर? तो बेसिकली आपको पैपिला को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये पैपिला ही है जो हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है या वीक बनाता है या ड्राई बनाता है। द नेक्स्ट इज अरेक्टर पीली मसल। व्हाट इज अरेक्टर पीली मसल? अरेक्टर पीली मसल को हम बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सेंसेशन, सेंसरी सेल। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं जिसका नाम है सेंसरी सेल। सेंसरी सेल क्या है? सेंसरी सेल, आप नाम से समझिए।
ये जो ग्लैंड है, ये जो इरेक्टर पिली मसल्स हैं, ये क्या करते हैं, आप देखिए इस डायग्राम में हर एक सिंगल हेयर के साथ एक इरेक्टर पिली मसल अटैच्ड होते हैं। ये हमारे हेयर्स को सेंसेशन का एहसास दिलाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है जब हमें ठंड लगती है या जब हमें गर्मी लगती है तो आपको सेंसेशन हो जाती है। आप ऑफ कोर्स अगर आपको ठंड लग रही है तो आपको पता चलता है कि आपको ठंड लग रही है, इट मीन्स ये क्या है, सेंसेशन। अगर आपको गर्मी लग रही है, हॉट वेदर है, आपको गर्मी लग रही है, तो भी आपको ये माइंड तक मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको गर्मी लग रही है, राइट। ऐसे ही अगर आप किसी कभी डर जाते हो तो आपके गूज फ्लैश खड़े होते हैं, लाइक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी एक सेंसेशन का पार्ट है। बेसिकली क्या है, इरेक्टर पिली मसल एक सेंसरी सेल है जो आपको फीलिंग का एहसास दिलाते हैं। आपको किसी ने टच किया है, आपको किसी तरह की फीलिंग आई है, फीलिंग का एहसास होता है, तो ये किससे होता है, ये आपके माइंड को मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको किसी ने टच किया, या आपके माइंड को मैसेज पहुंचाते हैं कि आपको ठंड लग रही है, राइट। ये हर एक सिंगल फॉलिकल, आई एम अगेन रिपीट, हर एक सिंगल फॉलिकल के साथ इरेक्टर पिली मसल्स अटैच्ड होते हैं। तभी आपके जब आपको डर लगता है तो ऐसा तो नहीं है कोई एक बाल खड़ा हो जाता है। ऑफ कोर्स ये हमने कोई सेंटर शॉक नहीं खाया कि हमारे ये बाल खड़े होंगे। ऑफ कोर्स जो छोटे हेयर्स हैं वही हम एकदम, हमारे जो फेशियल हेयर्स हैं ये खड़े हो जाते हैं, गूज फ्लैश जब हमें आते हैं। हमारे सिंगल फॉलिकल मतलब मेरा कहना है कि एक बाल तो नहीं खड़ा होता, आपकी जब आपको सेंसेशन होती है तो आपकी बॉडी में जितने हेयर्स हैं वो खड़े होते हैं। ऑफ कोर्स ये बार बार बता रही हूँ कि आप सोचोगे मैम हेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बाल, ऑफ कोर्स हमने कोई सेंटर शॉक नहीं खाया कि ये बड़े बाल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, छोटे बाल ही खड़े होंगे। तो ये है सेंसेशन जिसको हम बोलते हैं इरेक्टर पिली मसल, ये हमें फीलिंग का एहसास दिलाते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? And the next is sebaceous gland. Sebaceous gland बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी में एक ग्लैंड होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। यस, ऑयल सबको पता है, ऑयली स्किन है, जब बोलते हो बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो वो कहाँ से आता है, ये sebaceous ग्लैंड हमारी बॉडी में ग्लैंड होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें ऑयल की प्रोडक्शन होती है, राइट। देखिए अगेन हर एक सिंगल फॉलिकल के साथ, आप डायग्राम में देख सकते हो, सिंगल फॉलिकल के साथ सेबेशियस ग्लैंड एंड इरेक्टर पिली मसल्स अटैच्ड होते हैं। तो ये देखिए आप एरो में राइट हैंड साइड देखेंगे आप अपने डायग्राम के, इस तरह से सेबेशियस ग्लैंड, हमारी स्किन ऑयली होती है। अगर हमारी स्किन ऑयली होगी हमारे हेयर्स भी ऑयली होंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई होगी हमारे हेयर भी ड्राई होंगे। स्किन कॉम्बिनेशन होगी तो हमारे हेयर्स भी कॉम्बिनेशन होंगे। तो बेसिकली क्या काम है सेबेशियस ग्लैंड का, ऑयल प्रोडक्शन। ये ग्लैंड जो है ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। Sebaceous gland are the oil gland of the skin connected to the hair follicle. The sebaceous gland secrete an oily substance called sebum, which lubricates the hair and skin. Everybody clear? I hope आपको ये वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत नॉलेज मिली होगी। तो थैंक यू सो मच गर्ल्स, thanks one again, thanks for watching.